हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों आज हमारा देखिए मॉडल पेपर 38 है, जिसमें हम देखेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी आप लोग अपने नंबर जरूर कमेंट करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी जिसमें कुछ प्रश्न में डाउट हो तो जरूर कमेंट कर लें आप लोग। तो फिलहाल देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के एक और मॉडल पेपर को। देखिए पहला प्रश्न है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है। आपसे पूछा गया है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, देखिए अपनों से बड़ों पर क्रोध करना तो गलत हो गया। कायरतापूर्ण व्यवहार करना गलत है। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना ठीक है। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जुलझना तो बिल्कुल गलत है। तो इसका सी इसका आंसर सही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। अगला प्रश्न हमारा यह है कि सन्न मार्ग का विलोम है। देखिए सन्न मार्ग का जो हमारा विलोम शब्द है दोस्तों, वो है हमारा है डी कुमार्ग। और तीसरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो इसका हमारा ए आंसर इसका सही है। और चौथा प्रश्न है कि जिसको प्राप्त न किया जा सके, उसके लिए दोस्तों हमारा एक शब्द होता है, या तो होता है हमारा ए अलभ्य। और पांचवा प्रश्न है कि नरेश सो रहा था। नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका आंसर दोस्तों हमारा वो है बी अपूर्ण भूतकाल। और छठा प्रश्न है कि आगरा का बहुवचन होगा। तो दोस्तों आगरा का जो हमारा बहुवचन है वह दोस्तों हमारा है कि इसका डी, इसका बहुवचन होगा ही नहीं, क्योंकि आगरे आंगारे ये तो कोई हुआ नहीं ना। तो इसका हमारा डी, इसका आगरा का हमारा दोस्तों आगरा ही होता है। और सातवां प्रश्न है कि सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा प्रोत्साहन व डॉट 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 से बढ़ाया जाए। दोस्तों सद्भावना यहाँ पर आपका आएगा। तो इसका 20 का आंसर आ जाएगा कि सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा प्रोत्साहन व सद्भावना से बढ़ाया जाए। तो इसका 20 का आंसर सही होगा। और आठवां प्रश्न है कि अगम शब्द है। तो दोस्तों जो अगम हमारा शब्द है यह दोस्तों हमारा देशस शब्द है। तो इसका आंसर हमारा सही है। देश में ही जो जन्मा वो शब्द दोस्तों हमारा देशज कहलाता है। और नवा प्रश्न है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो बड़ा अच्छा लोकोक्ति है दोस्तों, एक हमेशा पूछा जाता है। तो इसका सही हमारा आएगा कि आंसर क्या हुआ कि बुरे कार्यों का जो परिणाम होता है हमेशा बुरा ही होता है। तो वही इसमें होगा कि बुरे कर्मों का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। तो बात वही आ गई। तो इसका डी इसका आंसर सही होगा। और 10वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य हमारा केंद्र रहा था। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है। तो देखिए दोस्तों चिड़िया का तो चिड़िया होता ही है, और तिथि का तिथियां होता है, नदी का नदियाँ होता है, जनता का जनताएं नहीं होता है, क्योंकि हमेशा जनता का दोस्तों हमारा जनता ही होता है। और 12वां प्रश्न है कि रात भर शब्द है। तो दोस्तों रात भर जो हमारा शब्द है यह दोस्तों हमारा है क्रिया विशेषण। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 13वां प्रश्न है कि जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम बोलेंगे कृतवाच्य। तो इसका आंसर सही आता है। और 14वां प्रश्न है कि गली गली है। तो दोस्तों गली गली क्या है आपसे सब पूछा गया है। तो दोस्तों गली गली जो हमारा है वह पुनरुक्त शब्द है। तो इसका बी इसका आंसर हमारा सही होगा। और 15वां प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों बेमेल शब्द का आपसे यहाँ पर चयन करने को बोला गया है। तो इसका सही हमारा देखिए दोस्तों 15 का जो सही है इसका आंसर आएगा। देखिए अनिल समीर मारुति ये तीनों हमारे पवन के हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो अनल हमारा किसका पर्यायवाची है आप लोग एक बार जरूर कमेंट करें। और 16 प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों शांत रस का जो हमारा स्थायी भाव है यह दोस्तों हमारा है 16 का इसका आंसर होगा हमारा डी निर्वेद। यहाँ तक कि दोस्तों जब बात करते हैं शांत रस का हमारा
स्थायी भाव दोस्तों निर्वेद होता है। और जबकि हमारा जो श्रृंगार रस का होता है उसका हमारा रति होता है। और विभत्स रस का हमारा जुगसप्पा होता है। और वात्सल्य रस का हमारा स्नेह होता है। और 17वां प्रश्न है कि जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें हम यहाँ पर कहते हैं अयोग्यवाह वर्ण। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। और 18वां प्रश्न है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमारा लिया दिया एकमात्र हमारा जो हमारा प्रथम हमारा वेद है वो हमारा कौन सा, ऋग्वेद। तो इसका डी इसका आंसर सही है। और 19वां प्रश्न है कि पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमेशा पुनर्जन्म का पुनः धन जन्म होता है। तो इसका हमारा ए आंसर सही है। और 20वां प्रश्न है कि किस शब्द में तत्पुरुष समाज नहीं है। तो दोस्तों तत्पुरुष समाज नहीं है तो हमारा देखिए मंदांध मतलब जन्म से जो अंधा उसको बोलते हैं मदांध ना। और जेब खर्चा ना, जेब का खर्चा, विद्या का आलय और दाल और रोटी। देखिए विद्या का आलय दाल और रोटी आ गया ना यहाँ पर हमारा देखिए और जहाँ पर आ गया तो यहाँ पर ये कौन सा हमारा, ये हमारा द्वंद्व समाज होगा। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। 22वां प्रश्न दोस्तों रीजनिंग का ही प्रश्न है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लें। आप लोग मैं इस पेपर को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। हमारा उत्तराखंड समाधान का टेलीग्राम है, इसको जरूर शेयर कर दूंगा ना, भूल जाता हूँ मैं। तो इसका सही इसका आंसर आएगा दोस्तों 22 का हमारा वो है ए। हालांकि वहाँ पर इसकी आंसर की भी साथ में आपको मिलेगी। और 23वां प्रश्न है कि मानव शरीर का जो हमारा सामान्यतः तापमान कितना होता है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 36.09 डिग्री सेल्सियस। 24वां प्रश्न है कि केदारनाथ त्रासदी से संबंधित झील का नाम क्या है। तो दोस्तों हमारा केदारनाथ जो हमारा त्रासदी से संबंधित झील थी वो थी चौरावड़ी झील, जिसको हम गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। 25वां प्रश्न है कि किस स्थान पर पूर्वी रामगंगा नदी सरयू नदी में मिलती है। दोस्तों बहुत बार मैं इस चीज़ को बता चुका था आप लोगों को, काफ़ी नदियाँ आपको मैंने बताई हैं जो नाइट वाली सीरीज जो हमारी चलती है। तो अब बात करते हैं कि पूर्वी रामगंगा नदी व सरयू का जो संगम होता है दोस्तों वो रामेश्वर नामक तीर्थ स्थान पर होता है जो कि हमारे पिथौरागढ़ में है। तो इसका ए आंसर हमारा सही होता है। और 26वां प्रश्न है कि लाखामंडल की गौरी प्रतिमा किस शताब्दी की प्रतीत होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 26 का हमारा वो है सी 8वीं 9वीं शताब्दी की। 27वां प्रश्न है कि वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह की वीरता के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 27 का हमारा वो है बी परमवीर चक्र। और 28वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर है दोस्तों 28 का हमारा वो है ए अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग अधिनियम 2003 के अंतर्गत। 29वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। तो दोस्तों कोई इसमें बड़ी बात नहीं जानना क्योंकि हमारा पौड़ी गढ़वाल इसका सही इसका आंसर होता है। तो इसका डी इसका आंसर हो गया हमारा पौड़ी गढ़वाल। 30वां प्रश्न है कि शगुन किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख योजना है। तो दोस्तों शगुन का मतलब है कि जब शादी के समय निर्धन परिवार को दी जाने वाली जो सहायता होती है लड़कियों की सहायता में, तो बात है कि वही शगुन की, जब सभी लोग वाकिफ़ है शगुन किसे कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये तो हमारे हरियाणा सरकार ने भी कर चुकी है, हिमाचल ने भी कर दिया है, लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो पंजाब दे रखा है। लेकिन पंजाब भी ठीक है दोस्तों, पंजाब तो एक हमारा पंजाब के द्वारा भी शुरू किया गया है वैसे ही, ठीक। तो इसका हमारा 20 का आंसर सही है। वैसे हिमाचल ने भी शुरू कर दिया है लेकिन अभी फ़िलहाल जो शुरुआत की थी वो हमारे पंजाब और हरियाणा ने की थी। 31वां प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजाओं में इष्ट देवता कौन थे। तो दोस्तों वही थे हमारे कार्तिकेय, हमारे इनके इष्ट देवता थे। और 32वां प्रश्न है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक गुणनफल का 12 गुना है और शेषफल 5 गुना है, यदि शेषफल 48 है तो भाज्य होगा। तो दोस्तों अब मैं इसको आप लोगों से कैसे कहूँ, चलो मैं इसको बताता हूँ। देखिए भाजक, ठीक है, अब 48 गुणा पहले 5 कर लीजिए तो आपका आ गया 240। और उसके बाद अब भागफल कितना था हमारा, देखिए 240 आ गया ना, तो 240 को अब
12, ठीक, 12 दूनी 24, तो हमारा कितना आ गया, हमारा 20 आ गया ना, सीधे सीधे हमको बता दिया 20 आ गया। अब आपने क्या करना है कि इस 240 को 20 से गुणा कर देना है। 24 दूनी 48, तो हमारा सीधे सीधे हो गया 4800, और प्लस प्लस हमने क्या करना था, शेषफल हमारा कौन सा, 48, तो हमारा 8 ही 8 ये हो गया, 4 ये हो गया, और 48 हो गया। तो 48 का हमारा आंसर इसका आएगा। बाकी आप देखिए बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक है, मेरे को ऐसे आता है, मैंने आपको बता दिया है। और 33वां प्रश्न है कि एक्स के 5% को एक्स में जोड़ने पर एक्स को कितने से गुणा करने के समतुल्य है। तो इसको आप लोग देख लें, इसका मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ। इसका सही आएगा आंसर हमारा, वो है बी, 10.0.5, सॉरी 10 दशमलव नहीं, 1 दशमलव, ठीक है, 1.0.5। 34वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों, हमारे जे थॉमसन ने की थी। इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। और 35वां प्रश्न है कि हमारा द्रोणागिरी वैली किस द्रोणागिरी किस वैली में स्थित है, या किस घाटी में स्थित है, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट करना है। वैसे इसका आंसर इसमें से है, इनमें से कोई नहीं, तो एक बार जरूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। अब 36वां प्रश्न है कि यदि माया ने बताया वैशाली के पिता विनायक मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, तो रूपा जो वैशाली की बहन है विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है। तो रिलेशन के प्रश्न दोस्तों आप लोग इसको निकाल लें, तो इसका सही आंसर आएगा इसका हमारा सी, पौत्री। और 37वां प्रश्न वैसे रीजनिंग का है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROSE को हैज $43 और हम FIRST को हम ये लिखते हैं, तो हम स्टोर को क्या लिखेंगे, सीधी सी बात आपसे पूछा गया है। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर S है, तो इस S को यहाँ पर कैसे लिखा गया। देखिए इस S को यहाँ पर 3 लिखा गया ना, तो 3 हो गया इसका आंसर। और टी को यहाँ पर कैसे लिखा, टी है, तो टी को दोस्तों यहाँ पर 7 लिखा गया, तो हमारा 7 हो गया। और ओ को दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा 4 लिखा गया, तो 4 है, तो यहीं से आपको मिल जाएगा 3 7 4, कहीं पर लिखा है 3 7 4 3, हाँ ये है ना, सी इसका आंसर सही है, 3 7 4। फिर हमारा देखिए आर को भी आप देख लीजिए, आर हमारा यहाँ थर्ड पर था, थर्ड पर हमारा हैज है, बस हो गया बात खत्म। तो इसका सी इसका आंसर सही है हमारा। और 38वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन जिला है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा वह है डी, नैनीताल। और बात करते हैं अगर कि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारा वह है मध्य प्रदेश। 39वां प्रश्न है कि गोविंद वल्लभ पंत ने किस स्थान पर प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है ए, काशीपुर। 1914 में इनके द्वारा हमारा प्रेम सभा की स्थापना की गई थी। और 40वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 40 का हमारा वो है हमारा ए, औद्योगिक क्रांति नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र और रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये तीनों इसके हमारे आते हैं। और हमारा भारतीय संविधान में औद्योगिक क्रांति का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। 41वां प्रश्न है कि बद्रीनाथ में निम्न में किस धारा में स्नान करने का पौराणिक महत्व है। तो दोस्तों पौराणिक जो महत्व है दोस्तों इन सभी का है, हमारा प्रहलाद धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा, ये सभी धाराओं का हमारा अपना अपना महत्व है, तो इसीलिए इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। 42वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ग्रीष्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर करता है। हालांकि दोस्तों जो हमारा ये महोत्सव होते हैं सभी जगह वो होते हैं, अब इनमें तो मैं एक कोई कहूँगा, लेकिन जो मूल रूप से हमारा तो हमारा अल्मोड़ा इसका आ जाएगा, क्योंकि मुख्य केंद्र हमारा अल्मोड़ा। 43वां प्रश्न है कि जनवरी 2021 में खबरों में नजर आने वाले मोहम्मद इर्तियाय किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 43 का हमारा वो होता हमारा ए, हमारे फिलिस्तीन के। और 44वां प्रश्न है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह में स्थान पर क्या आएगा। देखिए 5 22 160 डॉट और 26 57 से दिया गया है। देखिए आपने क्या करना है, बड़ा आसान सा दोस्तों, 5 बच्चे कितना होता है आपको पता है, 25 होता है, तो 25 में माइनस आप 3 कर लीजिए, हमारा आ गया कितना, हमारा 22 आ गया, 22, ठीक। अब फिर से आप यहाँ पर क्या करना है आप लोगों ने, 22 को आप गुणा कर लीजिए फिर 5 से,
ठीक, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 हमारा 12, हमारा कितना हो गया, 1 मिनट, हाँ ठीक तो हो गया, मैं दोबारा गुणा करता हूँ, हाँ 22 और 5, 5 दूनी 10 ऐसे लाओगे, 1 5 5 दूनी 10 और 11, 110 ना, सॉरी 110 होगी ना, 110 में से फिर -3 कर लीजिए तो हमारा कितना आ गया, 107 आ गया, तो इसका हमारा 107 आ गया। फिर 107 को फिर आप 5 से गुणा कर लीजिए, 107 को आप 5 पर गुणा कर लीजिए, 5 सत्ते 35 की 5 और 5 छक्कम 5, 535 आ गया ना, तो फिर आप यहाँ पर 3 माइनस कर दीजिए, हमारा आएगा 532। तो इसका हमारा कहीं ना कहीं देखिए 532 का सही इसका आंसर हमारा आ गया। और फिर आप 532 को 500 गुणा कर लीजिए, देखिए फिलहाल करते रहिए आप, क्योंकि इसका जो हमारा आंसर आ गया तो हमारा डी इसका आंसर फिलहाल आ चुका है। और 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, तो इसका सही हमारा आंसर आता है दोस्तों 45 का हमारा वो है डी, प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर। 46वां प्रश्न है कि PSW किसका घोतक है, तो दोस्तों PSW जो हमारा घोतक है यह 46 का हमारा आंसर आएगा, वह है डी, प्रिमिटिव स्टेटस वर्ड। और 47वां प्रश्न है कि सहस्त्रधारा क्रॉस्ट स्थलाकृति किसके निकट स्थित है, तो दोस्तों सहस्त्रधारा आपको पता है देहरादून में बाल्दी नदी के तट पर हमारा स्थित है। और 48वां प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा फूलों की बौछार कहाँ होती है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है जिसको हम फूलों की बौछार के नाम से जानते हैं, यह दोस्तों होती है हमारे कर्नाटक में, तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। और दोस्तों इसी प्रकार की मानसून वर्षा हमारे पश्चिम बंगाल में होती है जिसको हम काल वैसाखी के नाम से हम जानते हैं, तो उसको भी हम नोट कर सकते हैं। जो पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है उसको हम काल वैसाखी के नाम से हम जानते हैं। और 50वां प्रश्न है कि ट्रेल पास कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ट्रेल पास जो हमारा स्थित है यह दोस्तों हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य हमारा स्थित है, तो इसका हमारा 20 का आंसर हमारा सही होता है। और 1830 के लगभग यहाँ पर जो विलियम ट्रेल थे उन्हीं के नाम पर या वो वहाँ पर पहुँचे थे, ऐसा उल्लेख हमें कभी कभी देखने को मिलता है किताबों में। और 50वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, तो दोस्तों सभी लोग वाकई हमारे चौराबड़ी ग्लेशियर से, इससे पहले भी प्रश्न आ चुका था कि हमारे केदारनाथ के पास कौन सा ताल स्थित है, तो चौराबड़ी। और ये फिर वही बात आ गई कि रुद्रप्रयाग में कौन सा ग्लेशियर है, तो हमारा वही चौराबड़ी। और 51वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन हमारे जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो इसका सही हमारा आंसर आता तो उससे 51 का हमारा वो है ए, विलियम हॉकिंस। और 52वां प्रश्न है कि वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हमारा पारित किया गया था, इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 53वां प्रश्न है कि टर्मिनल डॉपलर रडार हमारे TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह दोस्तों हमारे आपको पता है हमारे मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। जो उत्तराखंड में जो भी रडार लगा है वह भी मुक्तेश्वर में स्थापित भी हो चुका है। और 54वां प्रश्न है कि कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 54 का हमारा वो है बी, माउंट चिम्बरजो, तो इसका हमारा 20 का आंसर सही है। और 55वां प्रश्न है कि निम्न में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 55 का, आपको पता ही है वो था हमारे कौन, औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। 56वां प्रश्न है कि ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों हमारा 56 का, वो है डी, स्विट्जरलैंड की। और 57वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, तो दोस्तों हमारी जो लिपि थी वो थी हमारी भाव चित्रात्मक लिपि, क्योंकि इस लिपि को आज तक पढ़ा ही नहीं गया तो हमारे लिए वो भाव चित्रात्मक ही हुई है आज तक। और 58वां प्रश्न है कि वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, तो दोस्तों 78 से लेकर 79% हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। और 59वां प्रश्न है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 59 का हमारा वो है ए, औरंगजेब का दोस्तों हमारा जो राज्याभिषेक हुआ था वह 2 बार हुआ था। और 60वां प्रश्न है कि कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों कुंडलकुलम जो हमारी परियोजना है यह दोस्तों हमारे तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका 20 का आंसर सही होता है। और 61वां प्रश्न है कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 61 का हमारा वो है सी, प्रिंटर का।
और 62वां प्रश्न है कि अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर होता हमारा 62 का हमारा वो है बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। और दोस्तों हालांकि इसके अलावा भी हमारे जैसे कि रज़्मनामा महाभारत का भी यहाँ पर हमारा संकलन किया गया था, जो कि बदायूनी ने किया था, और भी बहुत कुछ थे। अब देखिए जानने के लिए तो सर्वाधिक अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णकाल कहते हैं, क्योंकि भाई इसने बहुत सारे रचनाओं का इनने अपना अनुवाद करवाया था। और 63वां प्रश्न है कि माउंट बेटन योजना आधार बनी, किसके आधार बनी थी। तो इसका सही आंसर है 63 का हमारा वो है सी, देश के विभाजन की। और 64वां प्रश्न है कि कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबक तत्वों को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका सही आंसर हमारा वो है सी, डिगॉस। 65वां प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 65 का हमारा वो है बी, एक खैराती अस्पताल था। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होता है। और 66 का है कि प्रश्न की मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो दोस्तों मौर्य काल में जो सीता से हमारा तात्पर्य है वह दोस्तों हमारा है कि राजकीय मतलब भूमि, मतलब सरकारी भूमि से आय प्राप्त। तो इसका सी, इसका आंसर सही है। और 67वां प्रश्न है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो देखिए दोस्तों, जो मानव का जो मस्तिष्क हमारा लगभग 1350 हमारा ग्राम का हमारा इसका वजन होता है। और 68वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रौढ़ शिक्षा, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय किसके अधीन है। तो हमारा अरविंद पांडे के अधीन। 69वां प्रश्न है कि किस लोक नृत्य में शिव के कथानक का वर्णन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 69 का हमारा है सी, शिव पार्वती नृत्य में ही होगा शिव की कथानक का तो वर्णन ना। और 17वां प्रश्न है कि पुराणों में काली या शारदा को क्या कहा गया है। तो दोस्तों काली को यहाँ पर हमारा श्यामा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका 20 का आंसर हमारा तब सही होता है। और 71वां प्रश्न है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही इसका आंसर है दोस्तों 71 का हमारा वह है सी, महासागर। और 72वां प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या था। तो दोस्तों सभी लोग वाकिफ हैं, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और 73वां प्रश्न है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व मतलब आयरन की कितनी मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 73 का हमारा वह डी, लगभग 32% लेकर 35% तक। 74वां प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए दोस्तों, इलाहाबाद को जो राजधानी बनाते हैं वह शाह आलम बनाते हैं। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होता है। और 75वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये देखिए दोस्तों, जो हिंदी की हमारी सीरीज चली वहाँ पर मैंने आपको ये बातें सभी बता चुका हूँ। तो इसका 75 का जो सही इसका आंसर है हमारा वह है ए, अनुच्छेद 343। 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक समूह के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है 76 का वह है दोस्तों बी, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। देखिए दोस्तों, हालांकि जब बात आती है कि इस प्रश्न की, तो इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे देश हैं। अब वो देश कौन कौन से हैं, यहाँ पर तो 3 देश दिए थे ना, उसके हिसाब से को बताना था। तो कुल भूमध्य रेखा जो दोस्तों जो है वो 13 देशों से हमारी गुजरती है, जिसमें 13 देशों में आपको एक आध नाम बताऊँ तो मैं, एक तो इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, ब्राज़ील और साओ टैमो है, और एक पीसीपीसी है, गेबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और हमारी किरिबाली। ये कुछ ऐसे हमारे महत्वपूर्ण हैं दोस्तों जो कि हमारे जहाँ से भूमध्य रेखा हमारे गुजरती है। और 17वां प्रश्न है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों सभी लोग वाकई में हमारे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद हमारे जो स्थायी सदस्य बनते हैं वो बनते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 78 प्रश्न हमारा क्या रहता है वहाँ कि मसूरी वन्य जीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो देखिए दोस्तों हमारा है देहरादून में। तो इसका ए आंसर इसका सही है। 79 प्रश्न है कि कुंभ मेला वर्ष 2021 की थीम पर आधारित होगा। होगा नहीं, हुआ था। तो कुंभ मेला जो हमारा हुआ था 2021 का, यह किस थीम पर आधारित था।
तो दोस्तों इसका जो थीम थी हमारी वो थी ग्रीन क्लीन कुंभ, तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही था। और 80वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी टिहरी गढ़वाल जनपद से होकर नहीं बहती है। तो दोस्तों जो नहीं बहती है वो हमारी है कोसी नदी, क्योंकि भागीरथी भिलंगना अलकनंदा ही बहती है। कोसी तो आपको पता है कि हमारे अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में बहती है, उसके उधमसिंह नगर में यह चले जाती है। और 81वां प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 81 का हमारा वो है बी, हैदराबाद में। और 82वां प्रश्न है कि बलदेव सिंह आर्य का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों बलदेव सिंह आर्य हमारे विधायक सीट को सर्वाधिक बार सुशोभित करने वाले व्यक्ति हैं। तो 82 का इसका सही आंसर हमारा वो है ए, उम्मथ पौड़ी गढ़वाल में। 83वां प्रश्न है कि मसूरी की पहली इमारत कौन सी थी। तो मसूरी की जो पहली इमारत थी दोस्तों वो थी हमारी मलिंगार होटल, तो इसका ए आंसर हमारा सही है। और 84वां प्रश्न है कि 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी। तो दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, अल्मोड़ा से लेकर श्रीनगर के मध्य हमारी जो डाक सेवा थी यह प्रचलन में आई थी। 85वां प्रश्न है कि गढ़वाल वंश के इतिहास की रचना किसने की थी। तो देखिए गढ़वाल वंश की जो इतिहास की रचना की थी दोस्तों वो हमारे की थी मोलाराम ने, तो इसका ए आंसर हमारा सही है। 86वां प्रश्न है कि चिंतन बैठक किस केंद्रीय मंत्रालय की मंथन व समीक्षा बैठक है। इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों हमारा वो है सी, बंदरगाह जहाजरानी और जल मंत्रालय के अंतर्गत। 87वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों जसपाल राणा जी को हमारा पहला खेल रत्न पुरस्कार हमारा प्राप्त हुआ था। 88वां प्रश्न है कि निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं है। तो रेमन मैग्सेसे की यहाँ बात हो रही है। तो देखिए तो निम्न में से जो अगर किसी को नहीं मिला है तो उसका हमारा आंसर है हमारा विश्व मोहन भट्ट, इला भट्ट और जयप्रकाश नारायण और जोकिन अर्थुम्पन को यह पुरस्कार मिल चुका है। और 89वां प्रश्न है हमारा कि कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों 89 का हमारा वो है ए, स्ट्रेटोस्फीयर। 90वां प्रश्न है कि गोपेश्वर कोठियाल ने कहाँ से युगवाणी पत्रिका का संपादन किया था। तो देखिए दोस्तों जो हमारा युगवाणी जो पत्रिका का जो हमारा संपादन हुआ था ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है, जो हमारे देहरादून से, तो इसका ए आंसर हमारा सही होता है। 91वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है। तो देखिए दोस्तों जो रंग संस्कृति का जो हमारा मतलब है वो देखिए हमारा दारमा घाटी से है। तो इसका धर्मा यहाँ पर लिख दिया गया, दारमा घाटी आप लोग कर लेना, ठीक है, दारमा घाटी, तो इसका ए इसका आंसर सही है। और 92वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों जो अर्जुनेश्वर हमारा मंदिर है यह दोस्तों हमारा है पिथौरागढ़ में, यहीं पर हमारा मेला भी लगता है अर्जुनेश्वर मेला। 93 प्रश्न है कि सुब्रहण भारती एक प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों हमारे ये कवि थे, इतना महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और 94वां प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो देखिए दोस्तों जो हमारा आग का आविष्कार हुआ था यह हमारे पुरा पाषाण काल में हुआ था, तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। 95वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। देखिए दोस्तों आसन बैराज आपको पता है रामसर साइट में शामिल होने वाला उत्तराखंड का पहला कोई स्थान है हमारा, तो यह हमारे है बी, देहरादून में। हालांकि कुछ उत्तराखंड के आसान से प्रश्न हैं। और 96वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में हत्तालिका मेला कहाँ लगता है। तो देखिए दोस्तों एक हमारा है हस्तौला मेला, हस्तौला मेला दोस्तों लगता है हमारा चमोली में। लेकिन आपसे पूछा कि यहाँ पर हमारा हत्तालिका मेला, तो आप लोग कमेंट करें कि वह मेला कहाँ पर लगता है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। 97वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में बेराइट्स खनिज का प्रमुख उत्पादन जिला है। तो इसका सही हमारा आंसर होगा दोस्तों 97 का हमारा वही डी, हमारा देहरादून। और 98वां प्रश्न है कि ममीरा को बाजार में किस नाम से बेचा जाता है। तो देखिए तो ममीरा वही होता है जिसको हम आंखों के सुरमा के लिए यूज करते हैं, इसको हम पीली जड़ी के नाम से भी जानते हैं। एक बात आप लोग जान लें, इसको हम पीली जड़ी के नाम से हम इसको जानते हैं, और जिसको दोस्तों हम बाजार में ममीरा गांठ के नाम से इसको बेचा जाता है। और 99वां प्रश्न है कि उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था। तो 11-12 जनवरी हमारे 1989 हाँ 1989 को हमारा इसका हुआ था, तो इसका 20 का आंसर हमारा सही है। और
अंतिम प्रश्न हमारा 100वां कि डूंगी पैथोली आंदोलन का संबंध किस वृक्ष से है? तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों, हमारा वो है बांज से। तो ये थे दोस्तों हमारे 100 प्रश्न। बाकी देखिए आसान, अब बहुत से लोग कहेंगे आसान है। देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसे तो बनते हैं, आपको 20 प्रश्न टब मिलेंगे, तो वो 20 प्रश्न तो आपने सही करना है। 80 नंबर तो लगभग आजकल एग्ज़ाम में देखिए 70 से 80 नंबर तो हर कोई ले आ रहा ना। तो 20 नंबर जो हमारे हैं वो कुछ ही प्रश्न हमारे अटपटे होते हैं। देखिए जैसे कि अब ये प्रश्न है तो सरल ही, लेकिन एकदम याद ना होता है, तो ऐसे प्रश्न दोस्तों हमारे नंबर को ऊपर नीचे करते हैं। बाकी तो 80% दोस्तों आपको आनी चाहिए हर पेपर में। तो जो भी है बाकी टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ से PDF डाउनलोड करें, पेपर सॉल्व जिसको करना है वो कर सकते हैं, आंसर की आपको साथ में मिलेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो एक बार जरूर कमेंट करके आप कितने नंबर आ रहे हैं। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।